हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.3 का थ्योरम है 1.4, जिसमें आपको गिवन है √2 इज इरेशनल। आज हम इसको प्रूफ करेंगे। देखिए, इसको हम प्रूफ करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब इसके जो भी अज्यूम हम लोग करेंगे ना, इसके कॉन्ट्ररी करेंगे। सारी एक्सरसाइज इसी थ्योरम पर बेस्ड है, तो आप इसको केयरफुली और डीपली इसको समझिएगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। √2 इज इरेशनल, ये हमको गिवन है, तो हम इसको प्रूफ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। लेट अस अज्यूम, क्योंकि इन्होंने गिवन है इरेशनल, तो लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी डेट √2 इज रैशनल। क्योंकि इन्होंने इरेशनल गिवन है तो हमने अज्यूम कर लिया रैशनल। देखिए, अगर हमने इसको गलत अज्यूम करा है ना, और हम जब इसको प्रूफ करने जाएंगे बाद में हमको पता चलेगा नहीं नहीं, ये तो हमने जो अज्यूम करा था ये गलत है, यानी कि इसका कंक्लूजन सही निकल कर आएगा। जो हमने अज्यूम करा बाद में हमको पता चलेगा ये इरेशनल है, तो हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से ही इसको प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, √2 इक्वल्स टू, आपने रैशनल माना है तो इसको रैशनल मानते हैं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर a और b क्या होंगे? को प्राइम, एंड b नॉट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर को प्राइम क्या होगा? को प्राइम को आप बस अभी इतना याद रख लीजिए, को प्राइम क्या होगा आपका? जिन ऐसे दो डिजिट्स जिसका आप HCF निकालें तो वो 1 आए। ठीक है, जिनका आप HCF निकालें तो वो 1 आए। आपने इसको रीअरेंजिंग करा, √2 इक्वल्स टू a/b, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इसको लिख सकते हैं b/√2 इक्वल्स टू a। ठीक है, अब इसकी स्क्वायरिंग कर लेते हैं। आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए आपने, √2b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a का होल स्क्वायर। देन आपने इसका मल्टीप्लाई करा, √2 का √2 में करा, 2 आ गया। 2 भी कैसे आया? आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं। अगर सेम डिजिट में, सेम डिजिट के रूट में होता है तो वैल्यू जो इसके रूट के अंदर वैल्यू दी होती है वही आपका आंसर आता है। या फिर √2 में √2 की वैल्यू करी, √2, 2/√2 क्या होगा? 4, यानी कि √4, 4 का अंडर रूट निकाला आपने, 2 आ गया। तो आपने √2 का होल स्क्वायर को आपने सॉल्व करा, ये हो गया 2b², a², इसका करा a²। ठीक है, a²। अब आपको इसको देखने से क्या क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि a² इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो a² है इसको आप देखते हैं तो कैसे अज्यूम कर रहे हैं आप इसको? देखिए, b² इक्वल्स टू a²/2, यानी कि इससे क्लियर है कि a² इज डिविजिबल बाय 2। जब a² डिविजिबल हो 2 से, तो आपने 1.3 की जो थ्योरम है उसमें आपने क्या निकाला था? a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। जब आपका a² आपका डिविजिबल होता है किसी डिजिट से, तो आपका जो a होगा ना वो भी उसी डिजिट से डिविजिबल होगा। ये आपकी थ्योरम 1.3 था। मोर डिस्क्रिप्शन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैंने शेयर करा हुआ है, आप उसको एक बार जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आप अज्यूम कर लीजिए यहाँ पर a इक्वल्स टू 2c, जहाँ पर c क्या होगा? कोई एक इंटीजर है। अब जो आपने a माना है उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दीजिए आप, जो इक्वेशन 1 थी आपकी। ठीक है, जो कंक्लूजन 1 आपका निकला था, a में आपने वैल्यू रखी a इक्वल्स टू 2c, a की जगह 2c का होल स्क्वायर, देन आपने इसको सॉल्व करा, 2b², 4c², b² इक्वल्स टू आ गया 2c²। अब आपको इसमें क्या दिखता है? इसमें आपको सीधे सीधे क्लियरली हमको कंक्लूजन दिख रहा है। इसमें से क्या दिख रहा है? कि b² इज डिविजिबल बाय 2। कैसे? देखिए, b² इक्वल्स टू 2c² डिवाइडेड, तो यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि b² इज डिविजिबल बाय 2। और थ्योरम 1.3 हमको क्लियर है। थ्योरम 1.3 में क्या होता है? थ्योरम 1.3 में ये गिवन था कि अगर कोई डिजिट का स्क्वायर अगर उसका डिविजिबल होता है किसी प्राइम फैक्टर से, तो उसका जो मेन वैल्यू है, रूट वैल्यू जो है उसकी, वो भी डिविजिबल होगी उसी फैक्टर से। ठीक है, तो हमको इक्वेशन 2 और 1 से हमको क्या पता चला कि a और b के ना 2 कॉमन फैक्टर हैं। क्या है वो कॉमन फैक्टर? देखिए, इसमें भी आपने देखा जो 1 था उसमें भी इसका फैक्टर 2 था, और जो इक्वेशन 2 आपने निकाली थी उसमें भी इसका फैक्टर क्या है? 2 है। तो आपको क्या इक्वेशन 1 और 2 से पता चला? पता चला कि a और b हैविंग कॉमन फैक्टर विच इज 2। ठीक है, सो बट अगर हमको ये
अगर हमको ये रैशनल प्रूफ करना होता, जो हमने अज्यूम करा था, अगर ये हमारा रैशनल होता तो इसका जो कॉमन फैक्टर है ना, यानी कि जो HCF है वो 1 आता, कॉमन फैक्टर जो होता ना वो 1 आता। अभी बट यहाँ पर तो हमारा कॉमन फैक्टर इसमें 2 आ रहा है, ठीक है, यानी कि जब इसमें कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है तो ये रैशनल तो है नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग और इनकरेक्ट एग्जम्पशन। ठीक है, हमने इसमें क्या था, हमारा एग्जम्पशन क्या है, इसका इनकरेक्ट है, इसलिए हमारा ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना वो गलत है। सो वी कैन से डेट √2 इज अ irrational number. तो √2 is a irrational number. Thank you.